एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर फिर से देखिए पटना से आ रही है। नीतीश कुमार ने विधायकों को चाय पर बुलाया है चर्चा के लिए। जैसी जानकारी मिल रही है सीएम आवास में नीतीश चाय संग विधायकों के साथ चर्चा करेंगे और साथ ही कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है। प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, क्या अपडेट इस पर? दो बड़ी खबर है बिहार से। आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सभी विधायकों के साथ चाय पिएंगे और चाय पर चर्चा करेंगे। कल शाम में गणतंत्र दिवस पर राजभवन में हाई टी थी और आज यहां शाम में 7 बजे हाई टी। और दूसरी बड़ी खबर लालू राबड़ी परिवार पर है। ईडी ने समन दिया था पिछले सप्ताह में। अब 29 तारीख को या 30 तारीख को यानी सोमवार या मंगलवार में से किसी दिन ईडी पूछताछ कर सकती है और जगह पटना हो सकता है। तो पटना में राजनीतिक सरगर्मी, गहमागहमी और ऊपर से ईडी की पूछताछ, ये सब एक साथ आप समझिए बिहार की राजनीति में किस तरह से किस मोड़ पर जा पहुंचा है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह और आरजेडी के नेताओं से जो समन के हिसाब से पूछताछ होगी, तो ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। जी शिरीन। हाँ। तो ये बताइए, जो चाय पर चर्चा होनी है उसमें कुछ तय भी होना है क्या प्रकाश जी? कोई रणनीति आगे को लेकर भी तय होगी क्या? क्योंकि कल फिर सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक भी होनी है। देखिए, नीतीश कुमार मूड भापेंगे अपने विधायकों के। हालांकि विधायकों से पहले भी एक एक कर मिलते रहे हैं और उनसे बातचीत होती रही है, लेकिन एक होता है कि कल बड़ा दिन है जेडीयू के लिए। एक तरह से फिर से नई सरकार बन सकती है, बीजेपी के साथ जाएंगे। तो ऐसे में कितने विधायक पटना में मौजूद हैं, क्या सभी मौजूद हैं या किसी में कहीं कोई कमी है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो उस बारे में नीतीश कुमार चर्चा करके अगर मनाने की जरूरत पड़ेगी मान मनोबल की तो वो भी कर लेंगे। तो ये सब कुछ जो है राजनीति के तहत ही किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आप नजर इस पर बनाकर रखेगा। तो नीतीश कुमार मन बना चुके हैं और अब विधायकों का मन टटोलने की कोशिश करेंगे। अब आशुतोष जी ये बताइए, अब आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे जनता के न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं। निश्चित रूप से 2024 में जनता न्याय करेगी। नीतीश जी कहां जा रहे हैं, कहां रह रहे हैं, यह भाजपा के सोचने का विषय है। अब आपका विषय नहीं रहा। गठबंधन यह जान रहा है कि हम लोग न टूटे हैं न टूटेंगे। अब आपका विषय नहीं रहा। आप लोगों ने अब छोड़ दिया नीतीश कुमार को, जहां जाना चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार को जो आप विषय बना रही हैं कि वो जा रहे हैं, वह जा रहे हैं, यह तय नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हैं यह तय नहीं हुआ। यह भाजपा का डर है जो निश्चित रूप से शिगुफा फैला रही है। जिस नीतीश जी को उन्होंने अपने से दूर किया था, आज उन्हीं नीतीश जी की जरूरत पड़ रही है। निश्चित रूप से भाजपा डरी हुई है और गठबंधन कहीं कमजोर नहीं हो रहा है और नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं। आप जवाब ले लूं, ये बताइए क्या डर इस बात का कि आप लोगों को नीतीश को वापस अपने पाले में बुलाना पड़ रहा है, जैसा यहाँ कांग्रेस? देखिए, ये लोग कंफ्यूज टाइप के लोग हैं। अभी इन्होंने कहा ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। अभी इसके पहले वही नीतीश कुमार जी जो है जब ले करके गठबंधन की शुरुआत किए थे और ये सब लोग उनका स्वागत कर रहे थे, और आज अभी निर्णय आया नहीं होगा, क्या नहीं होगा, और इन्होंने ये लोग उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगे। यही इन लोगों का गठबंधन धर्म है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को हमेशा निर्वहन करती है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी स्वयं गए थे बिहार में, हमारी सरकार चल रही थी उनके गठबंधन में, हमारा सीट ज्यादा था, उनके पास सीट कम था। अब फिर क्या जरूरत पड़ गई? वही तो उनका सवाल है ना, अब क्यों जरूरत पड़ गई जब सब कुछ सही है? खैर, मैंने आपको बताया ना कि राजनीति में हमेशा विकल्प खुले रहते हैं जनता के लिए, क्योंकि राजनीति हम जनता के लिए करते हैं। और जनता का जहां से भी जनता जो निर्णय लेगी, जनता अगर ये चाहती है कि नीतीश इंडिया गठबंधन को छोड़ दें और एनडीए गठबंधन में अगर आए तो उनका स्वागत है। अवधेश जी से इसका जवाब लेती हूँ कि भाई ये तो राजनीति में होता रहता है। आप लोगों ने भी हाथ पकड़ा और छोड़ा कई बार, फिर बीजेपी वही कर रही है, तो क्या गलत? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ अभी बिहार में क्या होगा ये अभी आगे का विषय है। हम लोग आज की डिबेट में बहुत कुछ उस पर नहीं कहेंगे, लेकिन आज जो इंडिया गठबंधन है ना, ये सच में बता रहा हूँ मैं आपसे, भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन से बहुत डरी हुई है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि साउथ में इनकी दाल नहीं गलने जा रही, नॉर्थ में इनके पास 7% सीटें हैं, जो भी होना है माइनस होना है, महाराष्ट्र में इनको माइनस होना है,
बिहार में माइनस होना है। अब की ममता दीदी इनको बंगाल में पैकअप करा देंगी, यूपी में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ इनको पैकअप करा देंगे। ये बेहद डरे हुए लोग हैं और जो बेहद डरा हुआ होता है वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करता है, ईडी और सीबीआई का ये दुरुपयोग करता है। और ये डरे हुए लोगों का काम है जो आज विपक्ष को डरा करके राजनीति कर रहा है। लेकिन जनता इनको सबक सिखाएगी। और सुनिए, एक जो कह रहे हैं ना, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से 2 सवाल कर रहा हूं। आज जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मोदी समय में आया है? जो डिजिटल कहाँ उतने पुराने उसमें चले गए। लेकिन मैं जवाब ले लेती हूँ, लोगों के पास आती हूँ। ये बताइए, जवाब दीजिएगा आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए, ये डर है या कुछ और जो आरोप लगाए? अरे ये घमंडिया है, ठीक है, कहीं जीते उतेंगे नहीं ये लोग। मोदी जी के नाम पे इन लोगों को इतना डर है कि झूठ में हल्ला करते हैं केवल कि इस बार ये लोग जा रहे हैं। मैडम देखिए, 418 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी, ये ज्योतिषी गणना बता रहा हूँ, ठीक। 401 से 400 प्लस का नारा आपने दे दिया है। 1 सेकंड पीछे आती हूँ। 400 प्लस सीटें बीजेपी। मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा अगर ऐसी बात कर रही कि इतनी सीट आएगी, ईवीएम हटा के देख ले, अभी औकात सामने आ जाएगा। काम की बात ही नहीं करते हैं, केवल जनता को गुमराह करते हैं। नहीं का केवल मंदिर मस्जिद के नाम पे बांटने वाले हैं लोग। ये शिक्षक कर्मचारी, हम पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन ओपीएस की बात कहीं नहीं करते हैं। ये मुद्दा से भटकाया जाए। और देखिए, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है कि क्या 2024 के मैनिफेस्टो में फिर से 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख वाला जुमला रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अभी यहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, चारों पार्टी के लोग हैं, और अभी जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, आप यहीं पे देख लीजिए कि एकता किसमें है सबसे ज्यादा। आप यहाँ पर पर्ची नहीं आ रही है, पहले वैकेंसी आती थी तो पर्ची आती। एक मिनट रोकना चाहेंगे। इंडिया गठबंधन की बात है मैडम। राहुल गांधी कभी भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं, कभी न्याय जोड़ो यात्रा चलाते हैं, और यही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी मात्र 11 सीटों पर लड़ने जा रही है। क्या इनके स्वाभिमान पे चोट नहीं जा रही? बड़ी बात आपने कही है और बहुत बड़ी बात ये कही है। जल्दी से एक जवाब ले लूं मैं, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक पे भी जाना है। आप लोग कह रहे हैं, ये जनता के बीच से एक सवाल आया कि गुमराह आप लोग कर। कहीं गुमराह नहीं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, विकास विकास विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी एजेंडे पे हम लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा, जो भी हमने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में जो जनता से हमने वादे किए थे, उन सभी वादों को अक्षरशः, क्योंकि जो हम जनता से वादा करते हैं हमारे लिए गीता है। वो देखिए, जनता समझ रही है। एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण आया, इतनी बड़ी पार्टी और महज 11 सीटें। यह देखिए, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि 11 सीटें आए या 81 सीटें आए, आज स्वाभिमान की बात, जनता के लड़ाई की बात है, जनता के स्वाभिमान की बात है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।